जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपको उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद के बारे में बताएंगे। देखा जाए तो उत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार के स्वर भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों की सहायता से नहीं हुई है, वे मूल स्वर होते हैं। 4 मूल स्वर होते हैं। कई बार एग्जामों में पूछ लिया कि मूल स्वर कितने, संख्या पूछ लिया है, 4 होते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कोई एक, आ, ई, उ या री ऑप्शन में देगा, उनमें से एक सही रहेगा, 4 गलत डाल देगा, ए, ऐ, ओ कोई भी डाल सकता है। तो आप देखिएगा, कभी कभी पूरा भी दे सकता है और कभी कभी कोई एक इनमें से दे सकता है ऑप्शन में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये 4 जो हैं, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप टिक कर दीजिएगा, ये मूल स्वर हैं। यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, यानी इन स्वरों का जो उत्पत्ति है किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है। इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, यानी छोटा मतलब लघु। ठीक, मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं। 3 तरह से पूछ सकता है। बात करते हैं संधि स्वर की। तो वे स्वर जिनका निर्माण मूल स्वरों से हुआ है, मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को संधि स्वर कहलाते हैं। यानी जब हम आ और आ प्लस आ मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा, ई प्लस ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा, उ प्लस उ मिलाएंगे तो बड़ा उ बनेगा, ए आ प्लस ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। इसी प्रकार से ओ औ ये सारे के सारे सब संधि स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण मूल स्वरों के योग से हुआ है। ठीक है, तो मूल स्वर का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? संधि स्वर का निर्माण किससे हुआ है? मूल स्वरों से हुआ है। ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इतना आपको ध्यान रहेगा कि अगर पूछे संधि स्वर किसे कहते हैं तो 7 होते हैं। इनकी संख्या आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब संधि स्वर हैं। अब इनके भी पार्ट, इनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर को ही सजातीय स्वर या सस्वर, सवर्ण स्वर कह सकते हैं। सवर्ण स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त स्वर यानी विजातीय स्वर या असवर्ण स्वर। 3 तरह से इनको पूछा जाता है इम्तिहानों में। दीर्घ स्वर तो सभी को मालूम है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, यानी आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है। अब ये दीर्घ स्वर बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, या पूछ भी सकता है, नहीं भी। अब आपसे ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो सजातीय या सवर्ण स्वर या असवर्ण या विजातीय स्वर पूछा जाएगा। तो किसी एक मूल स्वर में उसी स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ कहते हैं। देखिए, आ मिलकर के दीर्घ हो रहा है, ई मिलकर के दीर्घ हो रहा है, उ मिलकर के दीर्घ हो रहा है। यानी सवर्ण स्वर भी इसी को कहते हैं, यानी उसी जाति का है। आ उसी जाति का है, आ उसी जाति का है, लेकिन यहां पर जातियां बदल गई। आ और ई दोनों अलग जाति के हैं। या यूं कहिए कि आ ई मिलकर के ए यानी संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हीं को विजातीय स्वर भी कहते हैं या सवर्ण स्वर कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से स्वर उत्पन्न होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्योंकि जो हमारी मुख विवर है, कभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है जीवा की होठों से होता है, कभी तालु से होता है, तो कभी मूर्धा से, कभी कंठ से। तो पता चला कि ये जो है अकु विसर्जन नाम कंठा, ये कंठ का है, ये तालु का है। ये दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए इसको असवर्ण या विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं। आ ई मिलकर के ए बन रहा है, संयुक्त स्वर है। असवर्ण यानी अलग अलग स्थानों से उच्चारण हो रहा है, इसलिए अलग अलग जातियों से है। आ ई मिलकर के ए हो रहे हैं, आ ए मिलकर के ऐ हो रहा है, आ उ मिलकर के ओ हो रहा है, आ ओ मिलकर के औ होता है।
तो ये 4 जो हैं क्या है, संयुक्त या विजातीय या असवर्ण स्वर, और ये 3 बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ये हैं आपका दीर्घ स्वर। दोनों को मिला करके 4 और 3 मिला करके 7 स्वर, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, इन चारों को, इन तीनों को मिला करके क्या बना, संधि स्वर। अगर पूछा जाए संधि स्वर की संख्या कितनी है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, स्वर और व्यंजन जब पढ़ाया था उसमें आप देख लीजिएगा। संधि स्वरों की संख्या 7 है। अगर पूछे कौन कौन से, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ। ठीक, सूत्र को देख लीजिए, ए ओ औ इन संयुक्त स्वरों में परस्पर समता नहीं है, क्योंकि ये असवर्ण स्वरों से उत्पन्न है। इनमें परस्पर समता नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दोनों अलग है। आप बोलकर देख लीजिए, आ ई अकु विसर्जनीय नाम का ये कंठ से, इचुष नाम तालु ये तालु से, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण इनको हम विजातीय स्वर या असवर्ण स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी करिएगा कैसी लगी वीडियो, ताकि हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।